हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप सभी का सुनील बिश्नोई यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी पे कृपा बनाए रखे। आप लोगों के तैयारी है, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा एचपीएससी एचसीएस एग्जाम की, तो आने वाले 15 से 20 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं आप लोगों की मदद करने वाला हूं एक बेस्ट सोर्सेस को फाइंड करने में, जिसमें आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी कि जो बहुत सारा सोर्सेस होते हैं उन सोर्सेस के अंदर आप लोग कौन सा सोर्स अपनाएं जिससे आप लोगों का सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सके। हालांकि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार जब एग्जाम पास में होता है तो उस समय हड़बड़ाहट होना स्टार्ट हो जाती है। तो कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी पिछले जो एग्ज़ाम बीते गए थे, मतलब 2023 का हुआ था, 21 के नोटिफिकेशन, 18 के जो भी एग्ज़ाम गए थे उन सभी में काम आई थी। उसी एक्सपीरियंस के आधार पे आपको मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तसल्ली से वीडियो को जरूर देख लेना पूरा, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और के साथ साथ शुरुआती कदम आप लोग बेबी स्टेप के रूप में रख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी ये वीडियो होने वाली है। पहली तो बात, आपने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप ग्रेजुएट होने बहुत ज़रूरी है। और आपके पास में अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में कि आपको डेट अच्छे से पता है। ये डेट एक्चुअली एग्जाम की तो नोटिफिकेशन से पहले ही आ गई थी। आपका जो पहला पड़ाव है यानी कि प्री एग्जाम है, ये आने वाले 26 अप्रैल 2026 को होने वाला है। एक ही दिन में एग्जाम होगा। ये प्री एग्जाम है लेकिन इसमें एक ही दिन में दो एग्जाम होंगे आपके, जिसको अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक जीएस का पेपर होगा, एक सी सेट का होगा। इसके बाद में आपका मेंस एग्जाम है जिसका डेट आपका 27 जून से लेके 29 जून तक होगा। और ये 3 दिन तक चलने वाला एग्जाम होगा। अगर आपका ये स्टेज भी पास होता है तो फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, जो अगस्त और सितंबर महीने में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2026 के अंदर। ठीक है सर, आपका जो प्री एग्जाम है उसके अंदर क्या है सर, उसमें एक पेपर होगा आपका जीएस का पेपर। ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपके आते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 100 मार्क्स का ये आपका रहेगा। एक आपका होगा सी सेट होगा, जिसको आप सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। इन दोनों के अंदर ये वाला जो आपका सी सेट एग्जाम है ये जस्ट क्वालिफाइंग टेस्ट है। मतलब इसके लिए आपको 33% नंबर लाने होंगे। कहने का मतलब आप 100 में से 33 नंबर लाएंगे तो आपका ये क्वालिफाइंग है। लेकिन ये जब तक क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका ये वाला टेस्ट है वो भी चेकिंग में, मार्किंग में नहीं आएगा। तो ये क्वालिफाई करना आपके लिए ज़रूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपकी तैयारी है, मतलब आप लोग एसएससी की तैयारी कर चुके हैं, एसएससी की, रेलवे की, ऐसे वनडे एग्जाम की तैयारी की है, तो आपने रीजनिंग को पढ़ा होगा, आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा होगा, आपने कॉम्प्रिहेंसिव सोल्व किए होंगे, ऐसे सोल्व किए होंगे, एंटोनियम्स एनोनियम्स ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, वोकैब वगैरह। तो आप लोगों का ये वाला दायरा है वो कवर हो जाएगा। इसके लिए मैं अभी पहले से ही बता देता हूं, इसके लिए आपको पीवाईक्यू जो है वो टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। इसमें आपको ये टाइम कंज्यूमिंग वाला सेक्शन है। ये जो टाइम आपका है ये टाइम कंज्यूम करेगा। 100 मार्क्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 आवर्स के पेपर होते हैं आपके, लेकिन ये टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अभी से ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं इसमें, स्टिल फिर भी आपको हफ्ते में 1 या 2 पूरा फुल लेंथ सी सेट लगाना ही चाहिए अच्छे से। अदरवाइज आप रेगुलरली इसको दिन में जीएस पढ़ते पढ़ते 1-2 घंटा, आधा घंटा दे सकते हैं, चलेगा। कम से कम 1-2 घंटा तो एटलीस्ट दीजिएगा, 1 आवर तो एटलीस्ट दीजिएगा ही इसके लिए। अब आपका ये पेपर होगा, ये तो अच्छी बात है आपको। इसके अलावा इसमें आपको ये भी अंदाजा रहना चाहिए कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको याद है। 33% का आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है। अगर प्री पास होता है तो उसका 12 गुना आपका मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ये बात भी आप लोगों को अच्छे से याद रहनी ही चाहिए। 12 टाइम जो है ना इसके लिए, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में इस बार आपको पैटर्न के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, वो आप लोग देख ही लेना, जिसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तो हट ही गया है। तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और हिंदी और इंग्लिश ये वाला सेक्शन है। फिर फाइनल आपका इंटरव्यू होगा। उसके बारे में अब हम बात नहीं कर रहे होंगे। अब हम बात कर रहे होंगे हमें क्या पढ़ना है, बुक लिस्ट के बारे में बात करनी है हमें। तो चलो सर सुनते हैं हम लोग इसके बारे में। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे जनरल स्टडीज के अंदर, जीएस के अंदर देखने को मिलेगा क्या, सिलेबस क्या है।
सिलेबस में आपका जनरल साइंस दे रखा है, करंट इवेंट और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, हिस्ट्री ऑफ इंडिया दे रखी है एंड नेशनल मूवमेंट है, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी दे रखी है, इंडिया का कल्चर है, पॉलिटी है और इंडिया की इकोनॉमी है। इसके अलावा आपका मेंटल एबिलिटी है जनरल, और हरियाणा का इकोनॉमी, हरियाणा का सोशल इकोनॉमिक कल्चर है, हरियाणा की लैंग्वेज है, मतलब हरियाणा जीके है, मोटे मोटे तौर पे बात ये है। ये आपके पास में जीएस का सिलेबस दे रखा है यहाँ पे। अब बात ये आती है कि इसको हम वो पढ़ें, उससे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर लेना। स्टार IQ एजुकेशन नाम का टेलीग्राम चैनल है। अगर आप मुझसे ही कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे आधारशिला नाम का बैच भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज अगर ज्वाइन करते हैं तो SHIV शिव कोड लगा लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एनीवे, तो अब बात ये करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, तो हमें पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री के लिए एक बुक आपको बता रहा हूं मैं, इस किताब से आगे आप लोगों को ज्यादा जाना नहीं है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम की बुक है। इस किताब को यूं समझ लीजिएगा, आप लोगों को करना क्या है, इस किताब को आपको इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इस कॉर्नर तक पढ़ना है। मतलब ये पूरी किताब आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, एक लाइन भी नहीं छोड़नी है आपको। अगर ये किताब आप लोग पढ़ लेते हैं तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से यूरोपियन पावर आपको दे रखा है, इसके अलावा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कंप्लीट स्टडी का। लेकिन ये किताब आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आसानी से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक ही, मैं आपको बहुत ज्यादा ऐसे उलझने वाले सोर्स नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में। मैं आपको केवल वही चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो, टू द पॉइंट हो, बस केवल वही याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री की बात करनी है और प्लस में आर्ट एंड कल्चर, दोनों ही, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जनरली एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर प्राचीन भारत में कवर हो जाता है, तो आप लोग 11th क्लास की जो बुकलेट है प्राचीन भारत जिसको लिखा हुआ है, इस किताब को आपको पढ़ लेना है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में NCERT 11th क्लास की आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ऐसे ही आपके लिए मेडाइवल हिस्ट्री वाली बुक है, ये भी आप लोग जो है ना 11th क्लास वाली है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपका मेडाइवल हिस्ट्री यहां से कवर होगा। 3 आपके पास में बुक हो गई यहाँ पे। एक किताब आपके लिए कौन सा है, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों के लिए। प्राचीन भारत है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट होगी, प्लस में आपका आर्ट एंड कल्चर भी अच्छे से कवर होगा। आर्ट एंड कल्चर वाले फैक्चुअल पॉइंट है, उस पर आप लोग मार्क करते चलते रहना। मिडाइवल हिस्ट्री है आपका, यहाँ पे भी क्लास 11th वाली किताब है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मॉडर्न के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री को कंप्लीट होगी आपकी हिस्ट्री के लिए। इसके अलावा आप लोग अपने 26 अप्रैल वाले पेपर के लिए और कोई टेंशन लेना ही मत, बस यहां तक आपके पास लिमिटेड सोर्स होना चाहिए और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा है सर ने, पहली बात आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लेनी है बहुत अच्छे से। दूसरा, आपको प्राचीन, ये 2 काम करेगी आपका, जो प्राचीन भारत तो पूरा करेगी करेगी के साथ आपका आर्ट एंड कल्चर भी पूरा कर पाएगी और मेडाइवल भी आपका यहां से पूरा हो जाएगा। इसके बाद में आप आ जाइएगा, तो कहने का सेंस है आपके पास में मॉडर्न हिस्ट्री यहां से हो गया है, मिडाइवल हो गया है आपका, और एंशिएंट हो गया है। ये आपके पास में कंप्लीट हिस्ट्री का बुकलेट कंप्लीट हुआ। अब आ जाइएगा आप लोग ज्योग्राफी पे आ जाइएगा। ज्योग्राफी के लिए आप लोगों को ये 4 किताब पढ़नी है। 11th और 12th की ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, और कोई दिमाग में लाना ही नहीं है। ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, 11वीं और 12वीं की पढ़नी है। और ये 4 बुक आप लोगों के पास में आएगी यहाँ पे। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है आपके पास में, और फंडामेंटल और टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास आपकी 12th की होगी, और ये 2 किताब आपके पास में क्लास 11th की होगी। यानी कि ये किताब है आपके इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का, इसके अलावा फिजिकल एनवायरनमेंट का, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 11th और 12th की किताब है। कहने का मतलब है 11वीं 12वीं की आप लोग ये ज्योग्राफी की किताब पढ़ लेना। इसके अलावा आपको और कोई अलग से सोर्स अपनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन द पार्ट क्वेश्चन विल बी द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आसानी से आपका यहां पे कवर होगा। साथ के साथ आप लोग एक कोई भी एटलस है लेके चल पढ़ लेना, जैसे ऑक्सफोर्ड का एटलस है या कोई भी एटलस है, उसको तो आपको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। जो भी आपको ठीक लगे, एक एटलस लेके चलेंगे आप लोग। पॉलिटी के लिए दुनिया को पता है, भारत को पता है, मतलब कहने का सेंस हर एक बच्चे को पता है। भारत की दुनिया जो है अपने आप में हमारी एक दुनिया ही है, हम सब बच्चों को पता है। सिविल्स एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को पता है। पॉलिटी की बाइबल कहलाने वाली ये लक्ष्मीकांत वाली किताब है, अच्छे से पढ़ लेना जी भाई। इसको भी इस कॉर्नर से स्टार्ट करके इस कॉर्नर तक आप लोग
प्री मेन सब के लिए बहुत अच्छे से आप लोग, इसके अलावा आपको और कोई दूसरा सोचना ही नहीं है। लेटेस्ट एडिशन ले लेना कोई भी आप लोग और उसको अच्छे से पढ़ लेना, या इसके कंपाइल्ड नोट्स आपको मिलते हैं तो वो अच्छे से पढ़ लेना, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है इकोनॉमी की। इकोनॉमी अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना होता है, करंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि करंट इवेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पे ज्यादा बनते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल ही करंट अफेयर आता है, और भी क्वेश्चन आते हैं आपके इस पे बेस्ड। जैसे और भी क्वेश्चन का मतलब क्या है सर, और क्वेश्चन इस पे आपके स्टैटिक बेस कर आपका इकोनॉमी है वो जरूर आते हैं। आप वैसे तो पढ़ सकते हैं 11th-12th की क्लास पढ़ सकते हैं, ये ठीक है 11th-12th की। अगर आपको फिर भी थोड़ा मुश्किल लगता है, एक ही सोर्स है, तो इसके लिए आपके पास में संजीव वर्मा की एक किताब है। बस आप लोग कहेंगे कि पॉलिटी अगर मुझे नहीं भी आती है तो इकोनॉमी आपको नहीं भी आती है तो इकोनॉमी से आपको थोड़ा थोड़ा प्यार होने लग जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगी। कोई आपको इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक है, एक ही सोर्स है। इवन प्री और मेंस के लिए भी बल्कि इसको बच्चे फॉलो कर लेते हैं। मेंस में थोड़ा डीप में जाना पड़ता है, लेकिन प्री एग्जाम के लिए तो आप लोगों को दूसरा सोचना ही नहीं है। आप लोगों के पास में ये किताब होनी चाहिए, संजीव वर्मा वाली इकोनॉमी की क्लास किताब जो रहेगी। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने अभी कहा था 11वीं क्लास की आप लोग एंशिएंट वाली किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे सर नितिन सिंघानिया भी मैंने पढ़नी है, तो देखो ये किताब प्री एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है। ये थोड़ा बहुत डेप्थ में चला जाएगा, कहीं खून के आंसू रोने लग जाओ, बहुत डेप्थ में चले जाओगे आप लोग। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास समय रहता है और आपने बहुत अच्छे से सारी प्रिपरेशन कर ली है तो आप लोग इस किताब के ऊपर एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को जो है ना इसी किताब पे रहेंगे। मतलब आप लोग एंशिएंट पढ़ोगे तो आर्ट एंड कल्चर पे बहुत अच्छे से फोकस कर लेना। पर्टिकुलर पॉइंट जब आते रहे आर्ट एंड कल्चर से तो वो चीजों को आप लोग हाईलाइट कर करके अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल एग्जाम भी बनता है, फैक्ट्स भी बहुत सारे बनते होते हैं। इसके अलावा भी आपको आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट्स याद करने हैं, समय आपके पास में है तो आप लोग जो ना स्पेक्ट्रम ऑफ फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर ये ले आना भाई। इससे आगे आपको कोई आगे सोर्स जाने की जरूरत ही नहीं है, ये लास्ट कदम होगा आपका, एकदम एज होगा, एकदम किनारा होगा ये वाला। तो आप इस किताब को ले सकते हो। वैसे तो आप लोग 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ोगे, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो चलेगा आपका, लेकिन आप लोग एंड पे जाके यहां तक रुकना चाहते हो, फैक्ट्स होते हैं बहुत सारे, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर रिवाइज करना है तो इसके लिए आप लोग जो है इंडियन कल्चर वाली ये किताब ले लेना, बेस्ट है आपके लिए। साइंस पे आते हैं अब हम लोग। साइंस, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड आपका रहा है, मतलब आप पीसीएम से, पीसीबी से, जहां से भी पढ़े हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत टफ रहेगा। जस्ट एक क्विक रिवीजन के साथ ही आपका कवर होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप लोग क्या करिएगा, आप 6वीं से लेकर 10वीं तक क्लास तक की एनसीईआरटी ले लीजिएगा, बस काफी है, एकदम बढ़िया रहेगा। या इसके अलावा आप लोगों ने कहीं जैसे अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की होगी, उसके साथ में आप लोगों ने साइंस को पढ़ा है तो काम आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यहां आजकल के एग्जामिनर इस वाली साइंस की टेंशन ज्यादा नहीं है। इसमें एक वर्ड जुड़ गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जैसे इसरो हो गया है, डिफेंस हो गया है, ये टेक्नोलॉजी है। कोई वैक्सीन नहीं आ गई है, कोई बीमारी नहीं आ गई है, उससे रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी कवर होगी यहाँ पे, करंट अफेयर में जाके कवर होगी, यानी कि वो इस किताबों में नहीं मिलेगी। ये मुश्किल सोर्स नहीं है, 6वीं से 10वीं कर ली, इवन 6वीं से 9वीं में भी कवर होता है, 10th तक कवर कर लीजिएगा काफी है आपका। या कंपाइल नोट्स पढ़ लीजिएगा आप लोग तो भी कवर कर लेंगे। आप जो मुझसे पढ़ रहा है धारचला बैच में, उसके लिए कंपाइल नोट्स है हिंदी इंग्लिश में, वो पढ़ लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद में आपके पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सेक्शन बहुत जरूरी है आपका। इसमें करंट अफेयर्स पे आपको खास फोकस रखना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, कोई नई एप्लीकेशंस आ गई है या कुछ ऐसे आपका। फिर अब हरियाणा जीके की बात करते हैं। हरियाणा जीके के लिए आप लोग अमेजोन पे जाएंगे, आपको मेरी बुक मिल जाएगी, हरियाणा का सामान्य ज्ञान ये मिल जाएगी। के अलावा आप लोग ले सकते हैं हरियाणा अरियंत की बुक ले सकते हो, नो योर स्टेट ये किताब ले सकते हो। आप लोग जो भी आपको ठीक लगे ये किताब आप इनमें से लेके और आप इनको स्टडी करेंगे। हरियाणा जीके जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बट कंफ्यूजिंग है, क्योंकि छोटे छोटे फैक्चुअल पॉइंट बहुत सारे हैं। इसी चैनल पे एक लगभग 26 एक घंटे की वीडियो भी है हरियाणा जीके की, पूरी कंप्लीट हरियाणा जीके की। अगर आप वो भी कर जाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप लोग बिल्कुल सफिशिएंट के किनारे पे पहुंच जाएंगे। करंट अफेयर को छोड़ के, क्योंकि उसमें मतलब स्टैटिक जीके वाला हिस्सा है, करंट इवेंट के लिए आपको और पढ़ना ही पड़ेगा अलग से, ठीक है। इवन आप बैच में हो तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ ही रहे होंगे या पढ़ी ली होगी वैसे। अब या कोई आप ऐसे एमसीक्यू की कोई भी किताब ले सकते हैं, अरिहंत की आपको मिल जाएगी।
करंट अफेयर ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है आजकल के समय में। लगभग क्वेश्चन जो बनते हैं करंट अफेयर से बन के जरूर आते हैं। अब करंट अफेयर में क्या होता है, नेशनल क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरनेशनल पूछते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, स्पोर्ट्स के आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पर्सन इन न्यूज है, समिट्स या कॉन्फ्रेंस है, या कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर के लिए वैसे तो सबसे बढ़िया सोर्स होता है न्यूज़पेपर का, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें सर। अब न्यूज़पेपर को कोई ऐसा नहीं है कि नोट्स पढ़ो, न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर की तरह पढ़ो, जैसे डेली हैबिट बना ही लो अपनी, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत तुम्हारी होनी ही चाहिए। अब कई होते हैं उस पर नोट्स बनाने लग जाते हैं, कितने नोट्स बनाओगे, हर दिन 100 पेज छपते हैं, कहां से तुम नोट्स बना पाओगे। हर रोज पढ़ने की आदत डालोगे तो तुम्हें धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएगी। अब न्यूज़पेपर में कुछ चीजें गुमराह करने वाली भी बहुत होती है। अब गुमराह करने वाली चीजें बहुत सारी है, तो अब देखो क्या होता है कि कई बार पढ़ रहे होते हैं न्यूज़पेपर हम लोग, और पढ़ते पढ़ते जैसे मैं कई बार कहता हूं ना, कुछ ऐसी खबरें आ जाती है, दो प्रेमी जोड़े फरार, दिल्ली में मिले, चंडीगढ़ में मिले, है ना, पति ने पत्नी का कान काट दिया, ठीक है, वो छत से कूद गए, वो गाड़ी नहर में कुदा दी उन्होंने, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बहुत सारी ऐसी खबरें आती है, उल फिजूल की खबरें आती है, ठीक है ना। सासू है वो दामाद के साथ भाग गई, आजकल ऐसी खबरें भी आ रही है, मतलब बिना सर पांव की खबरें आती है, कई बार उन पे ध्यान भी चला जाता है। अब तुम्हारा इतना दिमाग फोकस होना चाहिए कि तुम लोगों को ऐसी खबरें छोड़ के काम की खबरों पे ध्यान देना है। आप इसको छोड़ के एक मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं, वैसे न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए आपको, लेकिन कोई भी आपको मैगजीन जो है ना जरूर फॉलो करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अब मैगजीन कोई भी फॉलो करो, ऐसा कोई मैं पर्टिकुलर मैगजीन का नाम नहीं बता रहा हूं, कोई भी आपको ठीक लगे मैगजीन, सारी एक जैसी होती है, कोई उसमें ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, कोई खबर कहीं छाप देता है, कोई खबर कैसे लिख देता है, लगभग एक जैसी है ऑलमोस्ट। या न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े सर, जो आपको ठीक लगे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे पसंद है तो मैं वो पढ़ लेता हूँ, हिंदी में मुझे भास्कर पसंद है वो पढ़ लेता हूँ, जैसा आपको जो ठीक लगे वो न्यूज़पेपर आप पढ़िएगा और उसको आप लोग बस रेगुलर फॉलो करिएगा। कोई भी मैगजीन आपको ठीक लगती है वो मैगजीन लाइएगा और उसको रेगुलर पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर के जैसे पूरे ईयर की एक मंथ ईयरली मैगजीन आएगी, मंथली मैगजीन आती है, वो एक मैगजीन ले आइएगा, सब में सेम ही करंट अफेयर होगा, क्योंकि न्यूज ही तो है, दोनों न्यूज़पेपर से छापी है उन्होंने। अब लिखने का तरीका थोड़ा हो सकता है आगे पीछे हो, तो आपको जो ठीक लगे वो ले आइएगा। ऐसे इसमें टेंशन मत लीजिएगा कि यार ये वाली बढ़िया है वो वाली घटिया है, इसमें कोई न्यूज में कोई घटिया बढ़िया नहीं होती है, सेम ही तो रहेगी आपकी। ठीक है सर। इसके अलावा करंट, जैसे मैंने कहा ना, कोई भी ऐसे वार्षिकी करंट अफेयर की कोई मैगजीन आती है आपके पास में मिलती है आपके, तो आप उनको ले सकते हैं। जैसे मेरे पास में यही वाली सेम साइज मैगजीन पड़ी भी है अभी, ठीक है ना, यही मैगजीन मेरे पास में अभी है पड़ी, मतलब कोई भी ले सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। ये 24 वाली है मेरे पास में, तो ये एक्चुअली आपकी 23 वाली मैगजीन, मतलब 25 वाली मैगजीन है, कहने का सेंस ये है। इसके बाद में हमारे पास में अब करंट अफेयर नेशनल नेशनल के नहीं है, हरियाणा के भी आपको देखने। अच्छा एक सर एक बात हो रही है, योजना मैगजीन पढ़नी है क्या? नहीं, योजना मैगजीन आपको अभी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मेंस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, सब कुछ हो जाए, पूरा सिलेबस जो बताया हुआ है, स्टिल आपके पास समय रहता है तो आप योजना लेके आ सकते हो। वो मेंस में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, प्रीलिम्स में योजना से संबंधित थोड़े कम ही देखे गए या ना के बराबर ही रहते हैं वैसे। हरियाणा करंट अफेयर अगर पढ़ना है तो भाई अपना चैनल, ये आपको इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा चैनल है मैं तो अपनी तारीफ कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर मैं डेली के करंट अफेयर बनाता हूं, हर दिन बनाता हूं खोज खोज के। अभी रिसेंटली मैंने पूरे 2025 की एक लगभग 10 घंटे 10.5 घंटे की एक मैराथन क्लास ली है। ये क्लास का स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, ये पूरी करंट अफेयर की क्लास आप ले सकते हो। आप लोगों को अगर इसका करंट अफेयर चाहिए तो मैंने अपने स्टार IQ एप्लीकेशन के ऊपर 299 रुपए का एक पैकेज है, बुक है मतलब समझिएगा, जिसमें पूरे साल 2025 के हरियाणा भी और नेशनल करंट अफेयर भी दोनों के ही PDF है, मंथली एक एक करके मंथ के PDF दे रखे हैं। बाइलिंगुअल कंटेंट है, आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब के यहाँ पे कवर कर रखे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। पूरे 2025 का पूरा पैकेज है। आधारशिला बैच लेते हो तो उसमें 2024 का 25 का सारा डेटा मिल जाएगा, पिछले 2 सालों का ही मिल जाएगा आपको। हरियाणा करंट अफेयर के लिए आप बिल्कुल मत भटकना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके एक एक चीज चुन चुन के बना रखी है। आप खुद पढ़ लेना इस क्लास को, ऐसा यूट्यूब पे फ्री में ही पढ़िए, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन कंटेंट तो आप लोग अपना ये E-बुक है वो ले सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पास में कंक्लूजन क्या निकला है? कंक्लूजन आपके पास में ये निकला है सर जी यहाँ पे कि मॉडर्न आपको पढ़नी है स्पेक्ट्रम से, और 11th 12th की NCERT, इससे पूरी आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी आपको लक्ष्मीकांत से, ज्योग्राफी आपकी 11th और 12th की NCERT, इकोनॉमिक्स भी 11th 12th की NCERT या संजीव वर्मा पढ़ सकते हो। एंशियंट और मिडाइवल जो पढ़ोगे आप लोग, तो ये ओल्ड NCERT से आप पढ़ोगे तो इसमें ओल्ड और न्यू दोनों ही पढ़ सकते हो। वैसे ओल्ड पढ़ोगे तो उसमें आपका कवर हो जाएगा क्या, आर्ट एंड कल्चर, वो थोड़ा अच्छे से दे रखा है। साइंस आपको 6 to 10th NCERT पढ़नी है। करंट अफेयर अपने इसी चैनल से पढ़ना ही है, सुनील सर
सर या स्टार IQ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है। और हरियाणा जी के आप लोग मेरी बुक से पढ़ सकते हो, अरिहंत की किताब से पढ़ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। बैचेस अगर ले रहे हो, अगर आप कोई भी बैच ले रहे हो तो आपको ये कोई अलग से बुकलेट लेने की जरूरत नहीं है। आधारशिला बैच के अंदर मैंने इन चीजों को अच्छे से कवर करके 100% बाइलिंगुअल डेटा को कवर कर रखा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी हो चुकी है, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है, एंशिएंट हिस्ट्री लगभग पूरी होने वाली है, मिडाइवल में एंटर करने वाले हैं, साइंस मीडियम में बीच में चली रहे हैं, करंट अफेयर्स आपके पूरे हैं। तो ये सब चीजें ऑन द फ्लो में ही चल रही है बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको और कोई सोर्स लेने की फिर अलग से जरूरत नहीं है। रामबाण टोटके क्या है सर, वो जरूर कोई पूछेगा कि सर एकदम एक चीज बता दीजिएगा, ज्यादा किताबें पढ़नी नहीं है, एक ही चीज बता दीजिए जिसके पढ़ते बस सब कुछ हो जाए। तो फिर सदी की सबसे बेस्ट किताब है लूसेंट आपकी। आपको मतलब ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं तो लूसेंट सबसे बेस्ट है। इंग्लिश में हिंदी में मिल जाती है, और बहुत सारे से एक महेश कुमार बर्णवाल की भी किताबें मिलती है मेरे पास में, वो भी होगी कहीं पे, ठीक है ना। महेश कुमार बर्णवाल की किताबें भी है, अगर आप वो चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। उससे भी आपका जो है ना ये बहुत अच्छे से ये वाला हिस्सा है वो बढ़िया कवर हो जाएगा। तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं रेगुलरली, या इसको भी फॉलो कर सकते हैं, चलेगा। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट में मतलब सब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, कब किसी के 2, किसी के 19, किसी के 20, किसी के 10 ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। कट ऑफ क्या रही है पिछली बार की, अब कितने नंबर सर मुझे चाहिए ही चाहिए। देखो मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं आपको, पिछली बार की अगर आप जनरल की कट ऑफ देखते हो तो 68.5 की कट ऑफ गई थी। आप SC ऑफ हरियाणा की देखते हो तो 54 गई थी, BC ऑफ हरियाणा की 58 गई थी, BCB की गई थी 66 की गई थी, EWS की 60 की कट ऑफ गई थी। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि आपका 100 मार्क्स जो है ना ये पेपर है, और 100 मार्क्स का पेपर में आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग को छोड़ के कम से कम आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। इवन 70 से 75 कहेंगे तो ज्यादा ठीक है। हालांकि ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जाम पे, कई बार लेवल ऑफ एग्जाम थोड़ा उठ जाता है तो ये हो सकता है इससे गिर जाए, ये हो सकता है 55 से 60 पे ही आ जाए, हो सकता है लेवल ऑफ एग्जाम थोड़ा इजी आ जाए तो हो सकता है इससे भी बढ़ जाए, 80 पे भी पहुंच जाए। लेकिन आपको आइडियली अपने माइंड में ये टारगेट लेके कम से कम का तो चलना ही है कि मेरे नेगेटिव मार्किंग को काट के 70-75 तो क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए कम से कम, क्योंकि कट ऑफ जा भी इतनी रही है, जाएगी भी इतनी, आगे भी देख लेना तुम लोग, ऑलमोस्ट इसी के पास जाएगी। बाकी डिपेंड करता है, अगर 4-5 नंबर कम ज्यादा होते हैं तो वो प्लस माइनस होंगे, लेवल ऑफ एग्जाम पे ही होंगे। कट ऑफ का ये हिस्सा रहता है। ये कट ऑफ बताने के पीछे का कारण आपको यही है कि आपका माइंड में टारगेट कितना होना चाहिए, इतना टारगेट होना चाहिए। ये मॉक टेस्ट में जब आप करके देख रहे होंगे तो आपको ये पता रहना चाहिए। अब सर इतना कुछ बता दिया तो मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कितने घंटे पढ़ना है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आप जस्ट एग्जाम को देख रहे हैं, आप अभी सीरियस उतना नहीं है, लेकिन आप इस बार देख रहे हैं, अगली बार क्रैक करने में हैं, और हो सकता है अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपका लगभग 7 आवर्स के आसपास टाइम निकलना चाहिए। सीरियस एस्पिरेंट है तो 8 से 9, और आप फुल फोकस मोड पे हैं 100% आप लोग, तो आप लगभग 9 से 10 घंटे का टाइम आपको निकालना ही है। मोटे तौर पे आप लोग जो है ना 100% क्रैक करना चाहते हैं तो 7 से 10 घंटे आपके पास में अब हर दिन के निकलने ही चाहिए। इससे 1 मिनट आपका इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, 1% भी आपको समय खराब करना नहीं है फिलहाल के लिए। इतना तो टाइम चाहिए चाहिए आपको। इसके लिए आप लोगों को हर रोज जो है ना प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जीके, ये आपके सेक्शन है जीएस वाले, इनके ऊपर कम से कम आप लोग 4 घंटे रोज दीजिएगा ही दीजिएगा। करंट अफेयर्स है आपके हरियाणा के और नेशनल के, इन पे आप लोग 2 घंटे रोज जरूर दीजिएगा। साइंस भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे तो ये आपके पास में 1 घंटे साइंस, एनवायरमेंट, इसके करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर आपके हो गए। सी सेट है, सी सेट को भी आपको मैंने कहा ना इग्नोर नहीं करना है, इसको आप हर दिन 1 घंटा, या आपका ज्यादा वीक है तो आप 2 घंटे पे जा सकते हो। ये 4, 2, 6, 7 और 8 घंटे का प्लान हो गया। अब इसके बाद में आपको जो पढ़ा है उसको 2 घंटे हर दिन आपको रिवाइज करना ही करना है। ये 10 घंटे आपके ऐसे बंटने चाहिए हर दिन। इसको आप प्लस माइनस कर सकते हो घंटों को, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। किसी का सब्जेक्ट कोई बहुत ज्यादा से मान लेते हैं, सी सेट आपका बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है कि आप इसको आधा घंटा देके मेन मेन चीजें आप लोग रिवाइज करते रहें तो ठीक रहेगा। हो सकता है आप इसको वीकली करें तो 1 घंटा बचा के आप लोग जीएस में दे सकते हैं, करंट अफेयर में बढ़ा सकते हैं आप लोग। हो सकता है आपका ये वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो, ये वीक हो, तो आप इसमें ये घंटा ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका। आइडियल नॉर्मली आपको ऐसे बैलेंस करके चलना है। हर दिन आपको बचे हुए दिनों में यही प्रैक्टिस करनी है बढ़िया से।
कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, आप पढ़ते पढ़ते हर 20 मिनट के बाद, हर 10-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ देना, यानी कि रील स्क्रॉल करना बिल्कुल छोड़ देना। ये छोटे छोटे बच्चों की तरह ये फालतू में रील स्क्रॉल करते रहते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक, इनको तो अनइंस्टॉल मारो। कोई काम का नहीं है तुम्हारा इंस्टाग्राम, कोई काम का नहीं है तुम्हारा फेसबुक, कोई तुम्हारा कुछ नहीं हो जाएगा इनसे। इनको बिल्कुल छोड़ दो आप लोग। और आप समझदार बच्चे हो, इन पे समय खराब बिल्कुल मत करो। इनको तो आपको 100% बिल्कुल ब्लॉक करना है। जहां से आपका समय खराब हो रहा है उसको आप लोग देखो, उसको एक्चुअली यूटिलाइज करने की कोशिश करो। जिंदगी में कोई भी चीज जो है ना नाराज हुई है वो मान जाएगी, लेकिन अगर करियर नाराज हो गया ना वो दोबारा मानेगा नहीं। मेरी बात को ध्यान रख लेना। समय अगर बीत गया तो दोबारा मुड़ के कभी नहीं आएगा। फिर पछताते रहोगे कि हाय यार मेरे साथ ये नहीं है वो नहीं है। आज आप कहीं सोचते हो सर 18 से 42 की एज है तो मैं इसको बाकी आगे दे दूंगा पेपर। जैसी आज तुम्हारी स्मरण शक्ति है, जैसे आज तुम्हारी पढ़ने की कैपेबिलिटी है, आगे आगे ऐसे भविष्य में भी नहीं रहेगी। आप जितना स्कूल में अच्छे से पढ़ पाते थे उतना आज अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, और आगे आप और वीक हो जाओगे। तो प्लीज अभी ही समय है आपके पास में। बट परंतु किंतु लेकिन करिए मत। अच्छी पावर वाली जॉब चाहिए और बढ़िया से आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, अपने खानदान का स्टेटस बदलना चाहते हैं, तो इस बातों को फॉलो करिएगा, ठीक ढंग से पढ़िएगा। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब बुक लिस्ट मैंने सारे बता दी है, मैं भी पढ़ा ही रहा हूं, मुझसे पढ़ना है तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा। आधारशिला बैच है, iOS पे सुनील बिश्नोई नाम से एप्लीकेशन है, आधारशिला बैच है, उसमें लॉगिन करिएगा। सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, बाइलिंगुअल कंटेंट मिल जाएगा, ढंग से आप लोग पढ़ सकते हो। GS पेपर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आप लोग अपने आप से पढ़ना चाहते हो, बुक लिस्ट मैंने बता दी, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो यही आपके पास में स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, यही चीजें हैं आपके पास। सिलेबस वगैरह का डिस्कशन मैंने पहले कर दिया था, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तैयारी आप करते रहिएगा। ऐसे दोस्त बनाने हैं अब आपको इतने दिनों के लिए जो आपको इस तैयारी में मदद कर सके। जैसे मैं आपका एक दोस्त हूं जो मैं आपको इस तैयारी में मदद कर सकता हूं, कोई और भी आपका दोस्त होगा उनके साथ में। जो आपका समय खराब कर रहा है, ये शादी ब्याह फंक्शन फलाना ढिमकाना, प्लीज सब इग्नोर कर दीजिएगा। तुम्हारी जिंदगी में त्योहार शादी ब्याह हंसी खुशी सब ही बाद में आएगी जब तुम लोग कामयाब हो जाओगे। तो प्लीज जहां से समय तुम्हारा खराब हो रहा है उसको काट दीजिएगा। मन लगा के, जी जान लगा के अपना 100% दे दो, जितना जोर तुम में है। भाई जीवन में कभी ये रिग्रेट ना रहे, ये तो अकेले बैठ के ना सोचो। आदमी किसी और को नहीं कहता, खुद ही कोसता रहता है अपने आप को, अंदर अंदर दिमाग से खाता रहता है, यार काश में कर लेता, यार मैं काश कर लेता। ये काश वर्ड ना आए, तुम तुम्हारा जी जान लगा दो, फिर तुम ये तो कह ही सकते हो अपने आप को, यार मैंने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी, अब ना ही हुआ तो मेरा लक का काम हो तो क्या करूं। किस्मत को तो बाद में कोसना है, पहले आप अपना जी जान जितना लगा सकते हो उतना लगा दो। विश ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव, राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी जरूरत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, शुक्रिया, प्रणाम सभी को।